दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारी किताबों में इतिहास को जिस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया। कई अच्छे लोगों को बुरा दिखाया गया और कई बुरे लोगों को अच्छा भी दिखाया गया है। जो हमारा एक्चुअल इतिहास है, जो हमारे महान राजा हैं, उनकी कथाएं, उनकी कहानियां, उनका कंटेंट हमारी किताबों में बहुत कम है, जो कि होना ज़्यादा चाहिए। ऐसे ही मुगलों को हमारी किताबों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है। काफ़ी महान राजा दिखाए गए हैं मुगल डायनेस्टी के। तो इतने महान वो थे नहीं, एक दो राजा को छोड़कर। काफ़ी क्रूएलिटी उनके अंदर थी, काफ़ी वॉयलेंट वो थे। हर राजा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर डायनेस्टी में कुछ अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन मुगल डायनेस्टी में जो बुरे लोग थे वे काफ़ी हद से आगे बुरे थे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सम डार्क सीक्रेट्स ऑफ मुगल किंग्स। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि हम अगले टॉपिक किस पर वीडियो बनाएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, शाहजहाँ एक मुगल राजा है, आप सभी जानते हैं। इसका हरम जहाँ पर ये औरतों को रखते थे, चाहे वो इनकी रानियां हों, चाहे इनकी वो दासियां हों, नौकर हों, हरम में औरतें रहती थी। इसका हरम सबसे बदनाम था और हिंदुओं के लिए ये सबसे बेकार और घटिया राजा माना गया है। दोस्तों, इसमें हवस इतनी थी, हवस आप जानते हैं ना, लस्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें इतनी हवस थी कि इसकी वजह से ही आज दिल्ली में जो रेड लाइट एरिया है, जहाँ रात को शरीर का धंधा होता है, औरतें अपना शरीर जहाँ पर बेचती हैं, इस मुगल राजा की वजह से ही उस रेड लाइट एरिया का निर्माण हुआ। वो कैसे? ये औरतों को रखेल बनाकर लाता था और जब दिल भर जाता था तो उनको महल से निकाल देता था। अब वे औरतें जाए तो जाए कहाँ, घर नहीं जा सकती और एक वैवाहिक और अच्छा जीवन वो बिता नहीं सकती, क्योंकि बदनामी का ठप्पा लग गया था। तो उन औरतों ने दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पर अपना बसेरा बसाना शुरू कर दिया और देह का धंधा, शरीर का धंधा करना शुरू कर दिया। शाहजहाँ ने ढेर सारे हिंदुओं को मुस्लिमों में बदलने की कोशिश की। 1632 में शाहजहाँ कश्मीर से लौट रहा था, तो उसके एक नौकर ने उन्हें बताया कि जिन हिंदू औरतों को हमने मुस्लिम बनाया था, उन्होंने दोबारा से जाकर हिंदुओं से शादी कर ली है और वो फिर से हिंदू बन गई। तो शाहजहाँ ने एक फरमान जारी किया और उन सभी औरतों को और जिनसे उन्होंने शादी की थी, उन मर्दों को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें दो ऑप्शन दिए गए, दो विकल्प उन्हें दिए गए, या तो मौत या अपना धर्म परिवर्तन। जिन्होंने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, उनके सर काट दिए गए। 1634 में शाहजहाँ ने एक फरमान और जारी किया। उस फरमान में यह लिखा गया, अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करती है तो वो शादी जब तक जायज़ नहीं मानी जाएगी जब तक लड़का इस्लाम धर्म कबूल ना कर ले, यानी लड़का मुस्लिम बन जाएगा तभी उस शादी को सरकार या राजा मान्यता देगी। दोस्तों, बाबरी मस्जिद, जिसको लेकर पिछले 10 सालों में हमारे देश में तांडव मचा हुआ है, और बीजेपी सरकार का धन्यवाद कि उसने इस इशू को सोल्व कर दिया है। अब वहाँ राम मंदिर बनने जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उसकी कोई धर्म जात नहीं होती। अच्छाई का भी कोई धर्म नहीं होता और बुराई का भी ना तो कोई धर्म होता और ना कोई जात होती है। मैं बात कर रहा था बाबरी मस्जिद की। बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी और माना यह जाता है कि वो कोई मस्जिद नहीं थी, वो कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी। बाबर ने अपने एक मेल लवर, यानी एक लड़के से बाबर प्रेम करता था, उसका नाम था बाबरी। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखा हुआ है। यह माना जाता है कि बाबर अपनी पत्नी से ज़्यादा लगाव नहीं था, उसको अपनी पत्नी से इतना प्रेम नहीं था, तो इसीलिए उसने अपने एक लवर बाबरी के लिए इस जगह का निर्माण किया था। आप खुद पढ़ सकते हैं बाबर की ऑटोबायोग्राफी में, पेज नंबर 120 और 21 पर यह क्लियरली लिखा हुआ है कि वो अपनी वाइफ में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, वो एक बाबरी नाम के लड़के के प्यार में पागल था।
दोस्तों मुगल राजा हमेशा अपनी वाइफ के साथ एक थर्ड जेंडर को रखते थे, जिसको हम हिंदी में हिजड़ा किन्नर बोलते हैं। वो हमेशा एक सेवक थर्ड जेंडर अपनी वाइफ के साथ रखते थे ताकि दूसरा कोई मर्द उनकी वाइफ के साथ बदतमीजी ना कर सके और उनकी वाइफ भी किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध ना बना सके। दोस्तों शाहजहां इतना बेकार था इस मामले में, इतना घटिया था वो कि उसने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। अकबर ने एक फरमान पास किया था कि जो राजघराने की लड़कियां होंगी उनका निकाह, उनकी शादी नहीं की जाएगी। उनके कुछ अपने रीजंस थे, कभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कुछ मशहूर इतिहासकारों का ये भी कहना है कि शाहजहां अपनी बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता था। अब दोस्तों इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? अब इससे आगे तो और क्या ही रह गया है, जब खुद के बच्चे, खुद की बच्ची, मुगल की क्रूरता बढ़ती आ रही थी। लेकिन जब अकबर राजा बना तो उसने एक रूल पास किया कि जो किसान लगान नहीं दे पा रहे हैं उनको अपने बच्चे और औरतों को बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हिंदू किसान मुगलों को लगान नहीं दे पाते थे, टैक्स नहीं दे पाते थे, उनको अपनी औरतों और बच्चों तक को गिरवी या बेचना पड़ जाता था। तो अकबर ने यह कानून बंद कर दिया था, लेकिन शाहजहां ने इस कानून को फिर से शुरू किया कि जो भी किसान लगान नहीं दे पाएगा वो मंडी में ही आकर, जहाँ पर अनाज या लगान लिया जाता है, वहाँ पर आकर अपनी औरतों और बच्चों को बेचेगा, उनको गुलाम बनाएगा। और एक और रूल उसने साथ साथ ये पास किया कि ये जो गुलाम होंगे ये किसी हिंदू को नहीं बेचे जाएंगे, ये गुलाम मुस्लिम ही खरीदेंगे। अब आप सोच सकते हैं, औरतों और बच्चों तक को शाहजहां ने नहीं बख्शा। दोस्तों शाहजहां के राज में एक टाइम ऐसा भी आ गया था, या तो मुस्लिम धर्म को अपना लो या फिर मौत का रास्ता चुन लो। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आगरा में एक दिन शाहजहां ने 4000 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।